वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। आज है 6 मार्च। आइए देख लेते हैं करंट अफेयर से संबंधित कौन से आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले लाल चावल से संबंधित आर्टिकल है। हाल ही में इसको संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। सबसे अगर न्यूट्रिशन की बात करें इसमें, तो ये आयरन से भरपूर है। इसके अलावा दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे क्या है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ये कहाँ पे उगाया जाता है। तो ये असम में उगाया जाता है। और कहाँ पे? असम में, ब्रह्मपुत्र घाटी में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है, वो है कि रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के बिना उगाया जाता है। रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। इसके अलावा चावल की इस किस्म का एक अन्य नाम भी है, और वो क्या है? बाओ धान। एक अन्य बात, असमिया भोजन का ये अभिन्न अंग है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कौन सी है। एपिडा से संबंधित है हमारी नेक्स्ट न्यूज़। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एपिडा अधिनियम 1985 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो यह निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विकास का कार्य देखता है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड हो गया, यानी संसाधित खाद्य, और निर्यात उत्पादकों के मानक का निर्धारण करना, साथ ही उसका निरीक्षण करना, दोनों कार्य करता है। मानक निर्धारण भी करेगा और निरीक्षण भी करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। IISF से संबंधित है। IISF का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इसका आयोजन वर्चुअली किया गया था। यह एक अनूठा कार्यक्रम है। अनूठा किस लिए है? क्योंकि ये छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, कारीगरों, राजनयिकों, नीति निर्माताओं, इन सभी को जो भी चुनौतियां हैं या उनके समाधान क्या हैं, इस पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे एक और न्यूज़ देखते हैं। ये सेना से संबंधित है। सेना के तीनों अंगों के सैन्य कमांडरों का एक प्रमुख सम्मेलन हुआ है। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है इसमें कि गुजरात में हुआ है, और गुजरात के केवड़िया में हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 से संबंधित है। इस रैंकिंग में भारत के 12 संस्थानों ने टॉप 100 में जगह बनाई है। भारत के 12 संस्थान हैं जो टॉप 100 में आते हैं। देखते हैं इसमें टॉप 3 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कौन से हैं। तो पहला हमारा है बॉम्बे, ये फर्स्ट नंबर पे है। दूसरा दिल्ली है, और तीसरा मद्रास है। और पहले स्थान पे कौन है? USA का MIT, ये पहले स्थान पे है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। फूलों की खेती अभियान से संबंधित है। CSIR द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR ने फूलों की नई किस्मों और मूल्यवर्धन प्रौद्योगिकियों का विकास करने पर काम शुरू किया है। इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि जो फूलों की कृषि है वो अभी की अपेक्षा 5 गुना अधिक इनकम वाली होगी। तो इससे किसानों को काफ़ी अधिक लाभ होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी सेरावीक 2021 से संबंधित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेरावीक है क्या। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक। मोदी जी ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी संबोधित किया है। सेरावीक में उनको वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें सतत ऊर्जा और पर्यावरण के लिए
जो उन्होंने योगदान किया हुआ है इसके लिए प्रदान किया गया है। यानी इम्पोर्टेंट है सतत ऊर्जा और पर्यावरण के लिए उनका प्रयास। इसकी स्थापना के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो स्थापना से संबंधित हैं डॉक्टर डैनियल एर्गिन। इन्होंने 1983 में जो है सेरावीक की स्थापना की थी। तब से हर साल ह्यूस्टन में इसे आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जन औषधि दिवस सप्ताह 20-21 से संबंधित है। ये 1 से 7 मार्च के बीच में मनाया जा रहा है। सप्ताह का चौथा दिन जो है वो सुविधा से सम्मान विषय पर मनाया गया है। इसमें शिविर लगाकर महिलाओं को सैनिटरी पैड के उपयोग के बारे में क्या किया गया है, जागरूक किया गया है। साथ ही सैनिटरी नैपकिन का वितरण भी किया गया है। इसके अलावा देश भर में जितने भी जन औषधि केंद्र हैं वहाँ से इसे 1 रुपये में, इम्पोर्टेंट बात है कि ताकि कम से कम पैसे में उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। इसलिए सुविधा से सम्मान विषय इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से संबंधित। ये दिल्ली के द्वारका को गुरुग्राम से जोड़ेगा। जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा ये किस परियोजना का हिस्सा है, भारत माला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है इसको। इसकी हम लंबाई की बात कर लेते हैं कि कितना लंबा है। ये 29 किलोमीटर लंबा है और भारत में खंभों पर बनने वाला ये पहला शहरी एक्सप्रेसवे है। खंभों पे बनने वाला कैसा है, पहला शहरी एक्सप्रेसवे है ये, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 से संबंधित है। इसमें जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में कौन से शहर हैं पहले उनको देखते हैं। तो 10 लाख से अधिक आबादी में सबसे पहले स्थान पर जो अच्छा शहर है वो है हमारा बंगलुरु, दूसरे नंबर पे पुणे है और तीसरे पे अहमदाबाद है। और 10 लाख से कम आबादी की श्रेणी में बात करें तो शिमला आता है जो कि प्रथम स्थान पे है और दूसरे स्थान पे भुवनेश्वर आता है। इसके साथ ही नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक 2020 भी जारी किया गया है। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर प्रथम स्थान पर रहा है और 10 लाख से कम आबादी में, जो जिनकी आबादी 10 लाख से कम है, उनमें दिल्ली नगर पालिका प्रथम स्थान पर रहा है। और ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ साथ में नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक जारी किया गया ताकि जो है लिविंग इंडेक्स को और बेहतर बनाया जा सके। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी स्वच्छ सारथी फेलोशिप से संबंधित है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह वेस्ट टू वेल्थ मिशन चलाया जा रहा है, इसका एक हिस्सा है। इसके लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं उनको देख लेते हैं। इसके लिए पात्र कौन समूह हैं, तो सबसे पहले इसमें SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह, इसके अलावा सफाई कर्मचारी, इसके अलावा विद्यार्थी। और कौन से विद्यार्थी, जो कचरा प्रबंधन के लिए कार्यरत हैं। यानी इतने सारे लोगों की जो भी बात की है, SHG हो गए, सफाई कर्मचारी और विद्यार्थियों से संबंधित, ये सभी कचरा प्रबंधन के लिए कार्यरत हैं जिससे कचरे का सतत और वैज्ञानिक रूप से निपटान किया जा सके, उसका प्रबंधन किया जा सके, वो लोग इसके पात्र होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा वंधन विकास योजना से संबंधित है। इसे तमिलनाडु में चलाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा ट्राइफेड द्वारा इसको चलाया जा रहा है और तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई ज़िले में जवादु हिल्स हैं। और जवादु हिल्स जो हैं वो क्या हैं, किसका हिस्सा हैं, जो हमारा पूर्वी घाट है उसी का हिस्सा हैं ये। और ये जो जवादु हिल्स हैं यहाँ पे जनजाति लोग रहते हैं। उन जनजाति लोगों के सशक्तिकरण के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ट्राइफेड का जो है कार्यक्रम है ग्राम संपर्क पहल। इसके तहत देश भर में इसके अधिकारी समूचे देश के व्यापक जनजातीय आबादी वाले गांवों का दौरा करते हैं और जवादु हिल्स
तमिलनाडु में मैं पहले बता चुका हूँ, पूर्वी घाट का विस्तार है। इसके बाद में समुद्री स्थानिक योजना की बात करते हैं। भारत और नॉर्वे, यहाँ पे कौन है, भारत और नॉर्वे समुद्री स्थानिक योजना में मिलकर काम कर रहे हैं। और ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जा रही है। कहाँ चलाई जा रही है, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में चलाई जा रही है। इसके तहत जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर उद्योगों से संबंधित मत्स्य पालन हो गया और पर्यटन संबंधी विकास किया जाएगा। तो समुद्री स्थानिक योजना किससे संबंधित है, भारत और नॉर्वे से। कहाँ चलाई जा रही है, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में चलाई जा रही। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप से संबंधित आर्टिकल है। यह दूरबीन कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में स्थित है। इसके अलावा देश और एशिया में सबसे बड़ा टेलीस्कोप है ये। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल द्वारा एक स्पेक्ट्रोस्कोप का भी हाल ही में विकास किया गया है, जिसे देवस्थली या देवस्थल टेलीस्कोप में लगाया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ब्लैक होल से लगे क्षेत्र, जो ब्लैक होल है, इसके अलावा ब्रह्मांड से अगर कोई जो है रोशनी निकलती है या कोई धमाका होता है उससे कोई रोशनी निकलती है, या फिर अन्य कोई दूरस्थ तारे हैं उनसे कोई हल्की रोशनी निकलती है, तो उस स्रोत का ये पता लगा लेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।